आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नाम लिए बिना भाजपा पर कैंडिडेट्स की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनके विधायकों को फोन पर 15-15 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। केजरीवाल के आरोपों पर भाजपा ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। भाजपा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आरोप वापस ले, वरना पार्टी लीगल एक्शन लेगी। पंजाब हरियाणा कनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढिल्लीवाल का अनशन 74वें दिन में प्रवेश कर गया है। वहीं हरियाणा से किसान अपने खेतों से पानी और अब गंगा जल लेकर मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। किसानों का मानना है कि इसे पीने से ढिल्लीवाल के शरीर को ताकत मिलेगी। दूसरी ओर कैथल निवासी विक्रम की 16 फरवरी को शादी। उन्होंने अपनी शादी के कार्ड पर जगजीत सिंह ढिल्लीवाल की तस्वीर छपवाई है। मोर्चे पर पहुंचकर उन्होंने खुद ढिल्लीवाल को यह कार्ड दिया और शादी में आने का निमंत्रण दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5 से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते होंगे और ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई ने मई 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की थी और इसे 4% कर दिया था। हालांकि मई 2022 में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया, जो कि मई 2023 में जाकर रुका। इस दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.50% की बढ़ोतरी की और इसे 6.5% तक पहुंचा दिया था। इस तरह से 5 साल बाद रेपो रेट घटाया गया है। महाकुंभ का आज 26वां दिन है। शुक्रवार को संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ है। कल यानी शनिवार को और रविवार को भीड़ बढ़ सकती है। इसे देखते हुए प्रशासन फिर अलर्ट हो गया है। भीड़ की निगरानी की जा रही है। संगम पर श्रद्धालुओं को रुकने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस स्नान कर चुके लोगों को वहां से निकाल रही है ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठी न हो। वाहनों की प्रयागराज शहर में एंट्री हो रही है। हालांकि भीड़ के हिसाब से पुलिस प्लान में बदलाव कर रही है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी गुरुवार देर रात प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा, महाकुंभ भारत का प्रतीक ही नहीं बल्कि ये पूरे भारत को अपने में समेटे हुए है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हिमालय के ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। इससे मध्य भारत में बर्फीली हवाएं चल रही है। एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान में पारा 2 से 5 डिग्री तक घट गया है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन तक बारिश, बर्फबारी और कोहरे का अलर्ट है। 3 जिले कोल्ड वेव की चपेट में रह सकते हैं। वहीं असम में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 63 साल के व्यक्ति की मौत के बाद गुइलेन बेरे सिंड्रोम से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। जीवीएस के 3 नए मरीज सामने आने के बाद पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और दूसरे इलाकों में इनकी संख्या बढ़कर 173 हो गई। स्वास्थ्य अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बुखार और पैरों में कमजोरी की शिकायत के बाद बुजुर्ग को सिंहगढ़ रोड क्षेत्र के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में पता चला कि उन्हें जीवी सिंड्रोम है। गुरुवार को इस्केमिक स्ट्रोक के कारण उनकी मौत हो गई। अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे भारतीय प्रवासियों की वापसी के बाद कई नए खुलासे हो रहे हैं। अमेरिका ने अब तक बिना वैध दस्तावेज वाले 20,407 भारतीयों को चिन्हित किया है। इन सभी को अवैध भारतीय अप्रवासी कहा जाता है। ये अंतिम बेदखली आदेश के इंतजार में। इनमें 2,467 भारतीय इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के डिटेंशन सेंटर्स में कैद थे। इन्हीं में से 104 को हाल में भारत डिपोर्ट किया गया। इसके अलावा 17,940 भारतीय ऐसे हैं जो बाहर हैं। इनमें से कई भारतीयों के पैरों में डिजिटल ट्रैकर लगाए गए। आईसीई इनकी लोकेशन 24 घंटे ट्रैक करती है। ये लोग निर्धारित लोकेशन से बाहर नहीं जा सकते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ट्रंप ने यह कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी की तरफ से जारी अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है। ट्रंप ने आदेश में कहा कि अमेरिका और इजरायल इस कोर्ट के सदस्य नहीं और न ही इसे मान्यता देते हैं।